हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 रेखा एवं कोण लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 to 4। पार्ट 6 में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किए थे। आज 3 to 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 देखेंगे। संलग्न आकृति में P समानांतर है Q के अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, इसमें P समानांतर है Q के और इसमें अज्ञात कोण E, F, A, B, C, D इनके हमें मान निकालने हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाली रेखा जो तिर्यक रेखा गई है समांतर रेखा के, तो ये क्या है, एक सरल रेखा पे बना हुआ कोण है। मतलब ये रेखिक युग्म बना रहा है और रेखिक युग्म पे बना हुआ कोण क्या होता है, 180 डिग्री का। तो हमें ये पता है कि 125 डिग्री हमें F का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 125 को माइनस करेंगे तो F कोण की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण F बराबर 180 माइनस 125 डिग्री। क्यों हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म में बना हुआ कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो कोण F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ माइनस करेंगे तो 55 डिग्री आ जाएगी। अब F की वैल्यू हमें पता चल गई कि क्या है, 55 डिग्री। अब E का निकाल लेंगे। ये किस टाइप का कोण बना रहा है, ये सम्मुख कोण बना रहा है। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। E के सम्मुख कौन सा कोण है, F है। तो यहाँ पे कोण E बराबर क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। क्यों आया, यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण। अब F भी क्या हो गया, 55 डिग्री हो गया। अब हमें कोण A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोण A की वैल्यू कैसे निकालें, हमें पता है कि P समानांतर Q है। तो जब दो समांतर रेखा के बीच से एक तिर्यक रेखा जाती है तो ये ऊपर वाले कोण, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो कोण E और कोण A किस टाइप का कोण है, संगत कोण है। और संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण E बराबर है कोण A के। क्यों होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे संगत कोण से, संगत कोण से। तो कोण E कितना है, 55 डिग्री है। तो कोण A भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये भी कोण कितना है, 55 डिग्री है। अब ये 55 डिग्री है तो कोण C भी क्या होगा, 55 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, A के सम्मुख कोण है। तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। क्यों हो जाएगा, सम्मुख कोण से C भी 55 डिग्री आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं D कोण कैसा कोण है, देख रहे ये 125 डिग्री का है। तो ये भी क्या होगा, 125 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 डिग्री के बराबर कौन सा कोण है, कोण D। यहाँ लिखेंगे संगत कोण से। लास्ट क्या है, B। कोण B किस टाइप का कोण है, देख रहे कोण D के सम्मुख है। तो ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण B क्या हो जाएगा, 125 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण से। तो हम अज्ञात कोण की वैल्यू निकाल लिए। तो कोण A कितना आया, कोण A बराबर 55 डिग्री। कोण B बराबर कितना आया, 125 डिग्री। कोण C बराबर 55 डिग्री। कोण D बराबर कितना आया, यहाँ पे अभी हमने निकाले कोण D 125 डिग्री। कोण E बराबर 55 डिग्री और कोण F बराबर भी 55 डिग्री। ये अज्ञात कोण के मान है। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि L समानांतर है M तो निम्नलिखित आकृति में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि L समानांतर है M के, तो हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे दोनों डायग्राम सेम हो गया था, तो फर्स्ट का डायग्राम ये है। तो यहाँ हम देख रहे हैं L समानांतर है M के, तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये देख रहे हैं क्या है, समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा गई है। तो ये सरल रेखा में बना हुआ कोण है। तो ये किस टाइप का, रेखिक युग्म में। रेखिक युग्म में बना हुआ कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से हम 110 को माइनस करेंगे तो ये कोण की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम इसका नाम दे देते हैं कोण 1। तो हम कोण 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 1 या y कुछ भी आप नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण 1 प्लस
110 इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा? रेखिक युग्म से। ठीक है, अब यहाँ पे कोण 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 180 में से 110 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कोण 1 कितना आ गया यहाँ पे? 70 डिग्री। ये कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। तो x का वैल्यू हम मान निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे हम? जब हमें पता है कि जब दो समांतर रेखा के बीच से एक तिर्यक रेखा जाती है तो ये वाले कोण क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण x हो जाएगा। क्यों होगा? संगत कोण से हो जाएगा। तो कोण 1 कितना आया? 70 आया। तो कोण x भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। हम x की वैल्यू निकालनी थी तो ये x की वैल्यू निकाल गई। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हैं कि L समानांतर है M के। क्वेश्चन में ही बोला है, यानी कि ये दो रेखाएं क्या है? समानांतर है। और ये A और B दो तिर्यक रेखा गई है इसमें। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है। तो x यहाँ पे है, तो x का मान निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये तिर्यक रेखा गई है और ये दो समांतर रेखा है। तो समानांतर रेखा के एक ही तरफ, मतलब ये ऊपर साइड में बने हुए कोण कैसे कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो ये और ये कितने क्या होंगे? संगत कोण होंगे। तो ये 110 है तो ये कोण भी कितना होगा? 110 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण, ये वाला कोण 100 डिग्री है। 100 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? कोण x के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? संगत कोण से। संगत कोण से तो कोण x की वैल्यू क्या आ गई? 100 डिग्री आ गई। इसके बराबर है ये। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।